प्रशासन अपने तरीका से हटा दे, हमें लठ बजा दे, हमें जेल भेज दे या हमको गोली चलवा दे, नहीं तो दिल्ली जाके ही रहेंगे। पुलिस की और शासन प्रशासन की सीधी सीधी ये नीति है कि किसानों का काम ना हो, लेकिन किसान अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। हम वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को ले लें। जाएंगे और अगर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देता है तो हम आराम से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। कोई भी ऐसी अड़चन पैदा नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। हम किसान यूनियन है, किसान है, तो इसलिए हम सभी हमारे भाई हैं, पुलिस प्रशासन वाले हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई है अथॉरिटियों से। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम किसानों को महामाया फ्लाईओवर के पास बुलाया था, जहां से उनकी रणनीति थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन यूपी पुलिस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि जो किसान है वो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश करें और संसद भवन की तरफ कूच करें, जिसको लेकर के यूपी पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है। कई लेयर्स की बैरिकेड्स लगाए हुए हैं अलग अलग इलाके में, और साथ ही साथ जो है बॉर्डर भी पूरे तरीके से बैरिकेड्स के जरिए जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान हैं। अभी तक इन्होंने 3 लेयर की बैरिकेड्स को इन्होंने पार किया है और फिलहाल ये सड़क पे बैठे हैं। इनकी रणनीति बन रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहाँ मौजूद है, वो आगे की रणनीति बना रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ना है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ यहाँ पर पीएससी के भी जवान मौजूद हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो सके, साथ ही साथ इन किसान को यहाँ पे रोका जा सके। तो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से हैं। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, क्या दिल्ली जाकर ही मानेंगे? दिल्ली जाके मानेंगे। 1 साल हो गया हमें, अब भी 10 दिन बैठे हैं दोनों प्राधिकरणों पे। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारी 64-10 की मांग है, नए भूमि अधिग्रहण बिल की मांग है। बिल के बगैर दिल्ली मानेंगे ही नहीं। या तो पुलिस प्रशासन अपने तरीका से हटा दे, हमें लठ बजा दे, हमें जेल भेज दे या हमको गोली चलवा दे, नहीं तो दिल्ली जाके ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी, नोएडा से हैं। इस आंदोलन में 10 संगठनों को एक साथ आए और पूरे जिले के किसान यहाँ पर हैं। किसानों की सीधी सीधी 2 मांगे हैं। एक तो हमारा 10% पूरे जिले का, और उसी के साथ साथ जो 2013 कानून है वो संपूर्ण रूप से लागू हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस चाहती नहीं है कि आप जाएं, बॉर्डर क्रॉस करें, बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी? देखिए, पुलिस की और शासन प्रशासन की सीधी सीधी ये नीति है कि किसानों का काम ना हो, लेकिन किसान अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। हम वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को ले लेंगे। वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को लेंगे, यानी दिल्ली जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई है, बहुत हो गया। नोएडा प्राधिकरण, गेट और यमुना बहुत देख लिए, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तब क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे या क्या करना? क्या रहेंगे? हम यहीं जाएंगे और अगर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देता है तो हम आराम से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। कोई भी ऐसी अड़चन पैदा नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। हम किसान यूनियन है, किसान है, तो इसलिए हम सभी हमारे भाई हैं, पुलिस प्रशासन वाले हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई है अथॉरिटियों से, पुलिस प्रशासन से। तो देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो अथॉरिटी से है, न कि पुलिस से। इसलिए पुलिस जिस तरह से जो बातें कहेगी हम उनके साथ पूरे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने विजय अश्विनी को कहूंगा कि वो जरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ की, कि देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान यहाँ मौजूद हैं। किसान सड़क पे बैठे हैं, इनके जो डेलीगेशन के जो लोग हैं वो अपने किसान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे, अपनी बातें उनसे मनवा कर ही लौटेंगे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो इन्हें दिल्ली के बॉर्डर में क्रॉस नहीं करने देंगे। इसलिए फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं दिल्ली और नोएडा के एक्सप्रेसवे से, कि किस तरीके से किसान फिलहाल सड़क पे बैठे हैं और इनके आसपास में पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा पहले किसानों की, देखिए फिर से एक बार किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर से वो बैठकर आपस में रणनीति बना रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पे वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स लगाए हुए थे और अभी तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग को इन्होंने क्रॉस किया है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए एक हैवी बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रक्स खड़े हैं, क्रेन है लगाया हुआ, ताकि किसान यहाँ से आगे न बढ़ सके। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो किसान है वो यहाँ लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि दिल्ली जाकर ही मानेंगे? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का जाके ही मानेंगे। तो क्या मांगे आप लोगों की?
10% प्लॉट, विकसित प्लॉट लेके रहेंगे तभी वापस घर जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बताइए सर कि आप लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से लंबी जाम लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जाम कोई नहीं लगी है, रास्ता छोड़ दिया और पहले ही बता दिया था, रास्ता बच के निकल चुका है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जितनी संख्या में यहाँ किसान है, ठीक उतनी ही संख्या में यह माना जा सकता है कि यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान भी है, पीएससी के जवान हैं, और साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान पहुंचे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी तक 3 लेयर की बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ के आगे बढ़े हैं वो, और 1 लेयर की बैरिकेडिंग आप ठीक यहाँ देख रहे हैं, और इनका कहना है कि हम किसी भी हालत में नोएडा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम किसानों को महामाया फ्लाईओवर के पास बुलाया था, जहां से उनकी रणनीति थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन यूपी पुलिस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि जो किसान है वो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश करें और संसद भवन की तरफ कूच करें, जिसको लेकर के यूपी पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है। कई लेयर्स की बैरिकेड्स लगाए हुए हैं अलग अलग इलाके में, और साथ ही साथ जो है बॉर्डर भी पूरे तरीके से बैरिकेड्स के जरिए जो है फिलहाल बंद दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान है। अभी तक इन्होंने 3 लेयर की बैरिकेड्स को इन्होंने पार किया है और फिलहाल ये सड़क पे बैठे हैं, इनकी रणनीति बन रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहाँ मौजूद है, वो आगे की रणनीति बना रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ना है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ यहाँ पर पीएससी के भी जवान मौजूद हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो सके, साथ ही साथ इन किसान को यहाँ पे रोका जा सके। तो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से हैं। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, क्या दिल्ली जाकर ही मानेंगे? दिल्ली जाके मानेंगे। 1 साल हो गया हमें, अब भी 10 दिन बैठे हैं दोनों प्राधिकरणों पे, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। 64-10 की मांग है, नए भूमि अधिग्रहण बिल की मांग है। बिल के बगैर दिल्ली मानेंगे ही नहीं। या तो पुलिस प्रशासन अपने तरीका से हटा दे, हमें लठ बजा दे, हमें जेल भेज दे, या हमको गोली चलवा दे, नहीं तो दिल्ली जाके ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी नोएडा से हैं। इस आंदोलन में 10 संगठनों को एक साथ आए और पूरे जिले के किसान यहाँ पर हैं। किसानों की सीधी सीधी 2 मांगे हैं। एक तो हमारा 10% पूरे जिले का, और उसी के साथ साथ जो 2013 कानून है वो संपूर्ण रूप से लागू हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस चाहती नहीं है कि आप जाएं, बॉर्डर क्रॉस करें, बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी? देखिए, पुलिस की और शासन प्रशासन की सीधी सीधी ये नीति है कि किसानों का काम ना हो, लेकिन किसान अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। हम वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को ले लेंगे। वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को लेंगे, यानी दिल्ली जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई है, बहुत हो गया। नोएडा प्राधिकरण गेट और यमुना बहुत देख लिए, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तब क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे या क्या करना? क्या रहेंगे? हम यहीं जाएंगे, और अगर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देता है तो हम आराम से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। कोई भी ऐसी अड़चन पैदा नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। हम किसान यूनियन है, किसान है, तो इसलिए हम सभी हमारे भाई हैं, पुलिस प्रशासन वाले हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई है अथॉरिटियों से, पुलिस प्रशासन से। तो देखिए किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो अथॉरिटी से है, न कि पुलिस से। इसलिए पुलिस जिस तरह से जो बातें कहेगी हम उनके साथ पूरे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने विजय अश्विनी को कहूंगा कि वो जरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ की, कि देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान यहाँ मौजूद हैं, किसान सड़क पे बैठे हैं। इनके जो डेलीगेशन के जो लोग हैं वो अपने किसान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे, अपनी बातें उनसे मनवा कर ही लौटेंगे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो इन्हें दिल्ली के बॉर्डर में क्रॉस नहीं करने देंगे। इसलिए फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं दिल्ली और नोएडा के एक्सप्रेसवे से, कि किस तरीके से किसान फिलहाल सड़क पे बैठे हैं।